जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को ये बताने वाले हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी जब पूजा करने बैठते हैं तो आपको भी नींद लगती है? ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? तो इसका मतलब क्या? आखिर नींद क्यों लग रही है पूजा करते समय? क्या नेगेटिव इसका जो है थिंक नेगेटिव परिणाम है या पॉजिटिव है परिणाम? ये आज आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर नेगेटिव है तो इसको कैसे रोका जाए, पॉजिटिव है तो इसको और कैसे समझा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और पॉजिटिव है तो किस प्रकार से पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो किस प्रकार से नेगेटिव। यानी फुल जो है पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो उनको नींद आता है पूजा में। जैसे हमने बताया अन्य वीडियो में कि जब आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपके आंखों से आंसू जब आ रहे हैं तो वो देवता से तरंग क्रॉस हो रही है, देवता की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो रही है। वैसे ही जब आप पूजा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो आपको जम्हाई आती है, बुक्स बम आप आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भी देवता से आपकी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जो देवता की तरंग आपसे पास हो रही है, ठीक है, आपसे मिल रही है, तब ऐसा होता है। उसी प्रकार से जब हम पूजा करते हैं, जब हम बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय नींद आने का मतलब क्या होता है? इसके कई कारण हैं, ठीक है, और सभी कारणों को मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं बाबा की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से। सबसे पहले विशेष सूचना सभी भक्तों के लिए ये है कि जो भक्त शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें हम कि डिस्क्रिप्शन में ही इसका फुल वीडियो का लिंक है, तो उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग फुल वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्ति होगी, पूर्ण रूप से आपको जो है नॉलेज नहीं मिलेगा, और आधा अधूरा में फिर आप जो है ना कुछ समझ पाएंगे ना कुछ जान पाएंगे, ठीक है। तो स्किप ना करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और अपने गुरु भाई, गुरु जो मित्र हैं आपके, उनके पास भी ये शेयर करें। क्यों? क्योंकि उनको भी ये ज्ञानवर्धक चीज जो है प्राप्ति हो, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न और लोगों का आता है कि भैया अगर नींद आ रही है हमको, या गुरुजी नींद आ रही है, तो आपने ये बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नींद आ रही है तो उसको दूर कैसे करें, तो ये भी हम बताने वाले हैं। यानी पूरा का पूरा आपको जो है आज क्लियर करने वाले हैं कि अगर नींद आती है, क्यों आती है, नेगेटिव पॉजिटिव किस प्रकार से इसको भगा सकते हैं, किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, पूजा करते समय, साधना करते समय, ध्यान करते समय नींद आना, ये बहुत से भक्तों के साथ, नए साधकों के साथ, पुराने साधकों के साथ, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। एक समय के बाद सबके साथ ऐसा होता है। जब आप भक्ति में और आगे बढ़ जाते हो तो आपके साथ ऐसा होने लगता है। जब आप निरंतर कई दिन से भक्ति करते हो, पहले हम इसका पॉजिटिव थिंग जानेंगे, ठीक है, पॉजिटिव परिणाम जानेंगे। जब आप कई दिन से जब भक्ति करने लग जाते हो, ठीक है, 2-3 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल, ठीक है, जब आपको हो जाते हैं, लगातार आप भक्ति करने लगते हो, ठीक है, तो आपको जब आप ध्यान में बैठते हो, साधना में बैठते हो, ठीक है, जब करते हो, पाठ करते हो, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एकदम सूक्ष्म हो रहे हो, ठीक है, आपको कुछ याद नहीं, एकदम आप निद्रा, जैसे आंख बंद हो जाती है, ठीक है, एकदम आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि हम पूजा करने बैठे हैं या कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हम सो गए हैं एकदम। आपकी चेतना जो है ना, वो एक तरह से उस समय विश्राम करने लगती है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप बैठे हो, जाप कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है और मैं सो गया, ठीक है। और जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मंत्र तो चल रहा है, मंत्र चल रहा है, माला चल रही है, जिस प्रकार से माला घुमाया जाता है माला चल रही है, मंत्र चल रहा है, पाठ चल रहा है, मुख पर चल रहा है, ठीक है, या मानसिक चल रहा है, उपांशु चल रहा है, लेकिन आंख बंद है, आपकी चेतना जो है शयन कर रही है। ये कब होता है? जब आपके पास कई दिन आप भक्ति करने लगते हो, कई दिन हो जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, सबकी भक्ति के लेवल अलग अलग हैं। कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई नॉर्मल करता है, कोई विशेष रूप से ज्यादा करता है। तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन होता सबके साथ है ऐसा।
होगा सबके साथ, एक समय ऐसा आता है जिसके सबके साथ ऐसा होता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये समझ लें कि ये किसी नेगेटिव का हाथ नहीं है, नेगेटिविटी का हाथ नहीं है, ये आपके ऊपर आपके इष्ट आराध्य ईश्वरीय कृपा है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपके जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, वो सातों चक्र जो है जागृत अवस्था में आ रहे हैं। हमारी पूजा, अब हमारी पूजा जो है क्या मांग रही है जानते हैं? हमारी पूजा ध्यान मांग रही है। और जब ऐसा हो तो आपको ध्यान करना चाहिए। जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको ध्यान करना चाहिए। यानी आपको अब उस लेवल पे पहुंचाया जा रहा है जिस लेवल पर हम ईश्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। उस लेवल पे आपको पहुंचाया जा रहा है। नेगेटिव इसका भी बताऊंगा, नेगेटिव परिणाम भी होता है इसका, ये भी बताऊंगा मैं। सबको ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। कई लोगों के साथ नेगेटिविटी भी रहती है तभी भी होता है, लेकिन उसके साथ कैसा होता है मैं वो बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाला जान लें, नेगेटिव भी जाने, क्योंकि आपको भ्रम में नहीं रहना है। अब आप पॉजिटिव सुन लिए, नेगेटिव नहीं सुनोगे तो आपके साथ हो सकता है नेगेटिव हो रहा हो या पॉजिटिव हो रहा हो। ठीक है, इसका कौन सही मार्गदर्शन कर सकता है? इसका गुरु ही मार्गदर्शन कर सकता है। जो आपके गुरु हो वही आपको बता सकते हैं। जिसको जानना हो श्री राम महादेव दरबार में आप जुड़ सकते हैं, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक दरबार चलता है। अब बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से पर्चा भी बनता है। अभी तो खैर एक दिन में 1 ही लोग का पर्चा बनता है। ठीक है, आने वाले समय में बालाजी की कृपा से सबका जो है पर्चा भी बनेगा। सबका बनता है लेकिन एक दिन में केवल एक पर्चा, क्योंकि लाइव का समय ज्यादा रहता है, सबके प्रश्न वैसे ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपसे भी जुड़कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तब आपकी इंद्रियां जागृत हो रही हैं, आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, उसमें पावर आ रही है। आपके इन जो चक्र हैं, इंद्रियां हैं, उसमें पावर आ रही है। कौन? ईश्वरी कृपा की पावर हो रही है, तरंग आ रही है। ठीक है, तरंग आ रही है, तरंग आपसे क्रॉस हो रही है देवता की। देवता आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे भैया क्या देवता भी हमसे बात करते हैं गुरु जी? बिल्कुल, जैसे आप किस चीज के लिए ललाहित रहते हो वैसे देवता भी अपने भक्त के लिए ललाहित रहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कब याद करे। ठीक है, उसी प्रकार से देवता भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं देवता। किस प्रकार से बात करना है इसको हम आगे लेवल पे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सीधे हम ए को छोड़े बिना सीधे जेड पे नहीं जा सकते हैं, या एक्स वाई पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या पी पे नहीं जा सकते हैं। पहले ए बी सी डी हमको चढ़ना पड़ता है। पहले यही सब पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से पहले हमें प्रारंभिक जो है ज्ञान की अर्जन करना पड़ेगा कि प्रारंभिक रूप में क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि मलिनता रहती है अगर, तो भी ऐसा होता है। आगे भी सब बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो ये देवता आपसे बात करने की, आपसे जागृत अवस्था में आपके इंद्रियों को लाने की, ठीक है, चक्रों को लाने की संकेत है ये। इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा अपने मंत्र को बढ़ाना चाहिए। लोग या क्या करते हैं कि लोग जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, साधना भी छोड़ देते हैं लोग कि चलो नींद आ रहा है छोड़ दो बाद में करेंगे। ठीक है, नींद आ रहा है, घर में कहीं संकट तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, मंत्र भी चल रहा है आपका और आपका ध्यान एकदम शून्य है, आपको कुछ याद नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उठ रहे हैं, जब मंत्र, जब मुख जब ध्यान खुल रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ मुख हमारा चल रहा है, माला चल रही है, माला गिरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माला आपकी गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है, लेकिन मुख पे मंत्र चलते रहता है, मुख पे पाठ चलते रहता है। ये भी होता है, ये भी कृपा है, ये भी तरंग की प्राप्ति है, दैविक कृपा है। ठीक है, इतना हम समझ लिए। अब नेगेटिव जो परिणाम है वो हम समझेंगे कि नेगेटिव परिणाम से क्या होता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है नेगेटिव परिणाम से। जिसके पास तंत्र क्रिया है, ठीक है, या जिसके पास प्रेत इत्यादि है, ठीक है, डाकनी शाकनी, कोई भी नेगेटिव है किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी धर्म की, किसी भी कहीं से भी नेगेटिविटी है अगर उसके पास, तो भी उसको ऐसा होता है कि उसको तब नींद लगती है, उसको कोई ध्यान नहीं आता है, उसको जो इंद्रिया रहती है उसको शून्य किया जाता है, इसलिए वो नेगेटिविटी करती है कि आपका ध्यान ना चल पाए, आपका मंत्र ना चल पाए, आप सो जाओ। ठीक है, आपके शरीर में मलिनता रहती है, जब नेगेटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी मलिनता पकड़ लेती है, आपके शरीर पे पूरी मलिनता घेर लेती है। ठीक है, तो वो मलिनता ही आपको जो है
सुलाती है, पूजा नहीं करने देती है, बार बार आपको झपकी आती है, ठीक है, बार बार आपको नींद आता है, ये मलिनता के कारण हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो, और आप जब अगर सो भी गए आप तो फिर उठोगे तो आपको कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई आपका माला नहीं चलेगा, माला गिर जाएगा, माला आपका मंत्र नहीं चलेगा, मुंह आपका जो है बस बंद रहेगा, कोई वो नहीं है। जैसे आप सो के उठ तो वैसा लगेगा आपको। ये नेगेटिविटी के चलते भी होता है। नेगेटिविटी जब आपके शरीर में है या मलिनता ज्यादा शरीर में, चक्रों में मलिनता है ज्यादा, तभी भी होता है। यानी अगर या तो नेगेटिविटी है, या तो फिर तांत्रिक क्रिया है, या तो आपके शरीर में नेगेटिविटी से मलिनता है, या चक्रों में बहुत ज्यादा मलिनता है, ऑरा में ज्यादा मलिनता है, तभी भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिविटी कारण हो गया नेगेटिव का। अब एक कारण और आता है कि ये तभी भी होता है जब आप थके होते हो। ठीक है, अब जब आप कभी काम काम करके आए कहीं से, या नींद आपकी पूरी नहीं हुई है, तभी भी ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है, तो आपको नींद भी पूरी करने की जरूरत है। ठीक है, 4-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे ये नींद जो है आपकी पूरी करने की जरूरत है। अगर नींद नहीं पूरी होगी तो फिर आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि हाँ हमको नींद आ रही है, क्योंकि थके हो भाई, शरीर थका है, तो उसमें ध्यान कहाँ कर पाओगे, बैठ के जब कहाँ कर पाओगे। जहाँ यहाँ पर स्थिर स्थिर बैठोगे तुरंत आपका जो है, जहाँ आंख बंद करोगे तुरंत आपका जो है नींद आने लगेगा। अच्छा, अब जिसके साथ हो रहा है पॉजिटिव वाले का तो अच्छा है भाई, उसको तो कृपा प्राप्त है, लेकिन जो नेगेटिविटी के कारण जिसका हो रहा है, या जिसको ऐसा नींद आ रहा है, तो वो क्या करे। उसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि वो 3 काम बताने जा रहा हूँ, 3 काम करे वो। क्या? पहले तो अपना जो वो मंत्र कर रहा है या पाठ कर रहा है, उसको वो मानसिक ना करे, उपांशु ना करे, वाचा में करे, यानी बोल के करे। ठीक है, जैसे ओम सीताराम 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 सीताराम। ठीक है, इस मंत्र, कोई भी मंत्र आप जब कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोल के ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम। ठीक है, या उपांशु करो, ठीक है, ऐसे करो। अच्छा, उपांशु कर सकते हो। अब इसके बाद आपको दूसरा, ये तो फर्स्ट था, 3 चीज मैंने बताई है, तो फर्स्ट ये था। दूसरा ये है कि आपके आंख खुले होने चाहिए। आप आंख खोल के और देवता की आंखों में देख के, प्लस जो दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, उसमें देख के आप जप करो। ठीक है, उसमें देख के आपको जप करना है। दीपक में देख के, दीपक की लौ जो होती है उसको देख के, या देवता की आंखों में देख के आपको जप करना है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है, आप जो है पेट इत्यादि साफ नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है कुछ, पेट खराब है, तभी भी ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप सारी चीज से निवृत्त होकर और स्नान करके बैठो। ठीक है, या हाथ पैर अच्छे से धो के बैठो, मुंह धो के बैठो, तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जिसके साथ नेगेटिविटी वाले व्यक्ति हैं उनके साथ ये होता है, तो उनको ये भी चीज का उपयोग करना चाहिए, जो मैं 3 चीज बता रहा हूँ, ये चीज का करना ही करना चाहिए। ठीक है, और आपको ध्यान नहीं करना है, तब आंख बंद करके नहीं करना है। जैसे आप आंख बंद करके ध्यान करके बोलते हो ना, आपको ध्यान करके नहीं बोलना, आपको जो है आंख खोल के ध्यान नहीं करना है, आंख खोल के मंत्र जाप करना है, दीपक की लौ में देख के, या इष्ट आराध्य हनुमान जी की आंखों में देख के। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आप सभी को जो है ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग के साथ और लोगों को भी ज्ञानवर्धक चीजों की प्राप्ति हो, ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति हो। बालाजी की कृपा से, प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की कृपा प्रेरणा से, दादा गुरुजी की प्रेरणा से, कृपा से आप सभी को और ज्ञानवर्धक वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।